हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे समास के भेद। तो बात करें समास की, तो समास होता है, समास किसे कहते हैं सबसे पहले ये देखते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के परस्पर मेल को समास कहा जाता है। जैसे कि चरण कमल, मतलब कमल के समान चरण। नीलकंठ में होगा नीला है जो कंठ। चौराहा मतलब चार राहों का समूह। तो समास रचना में दो पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। इन दोनों में से जो नया शब्द बनता है वो समस्त पद कहलाता है या संपूर्ण पद कहलाता है। अब बात करें समास विग्रह की, तो सामासिक शब्दों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। विग्रह के पश्चात समासिक शब्द का लोप हो जाता है। जैसे कि देशभक्ति है तो विग्रह करेंगे तो देशवासी है तो देश के लिए देश के वासी हो जाएगा। तीर्थ राज है तो तीर्थों का राजा। अणु शक्ति है तो अणु की शक्ति। घुड़दौड़ है तो घोड़ों की दौड़ आदि हो सकते हैं। ठीक है। अब बात करें समास के भेद की, तो समास के 6 भेद होते हैं। पहला होता है तत्पुरुष समास, दूसरा होता है अव्ययी भाव समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा होता है द्विगु समास, पांचवा होता है द्वंद्व समास और छठवां होता है बहुब्रीहि समास। अब देखते हैं तत्पुरुष समास को। तो तत्पुरुष समास जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब कि जो लास्ट वाला पद है वो अगर प्रधान हो तो तत्पुरुष समास होती है। एवं पूर्ण पद जो होता है, पूर्व पद होता है या पहले वाला पद होता है, वह समास में गौड़ होता है। तो इसके उदाहरण देख लेते हैं। धर्म का ग्रंथ यानी कि धर्म ग्रंथ। तत्पुरुष समास में जैसे 7 भेद या 6 भेद बोला 6 भेद होंगे। तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, अगर आपको ये याद है, ये चीज़ें आपको आती हैं, जैसे तत्पुरुष समास के भेद देखा जाए तो कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक, ये जो कारक होते हैं तो इसके आधार पर तत्पुरुष समास के भेद निर्धारित होते हैं। जो कर्म कारक होता है तो ऐसे याद कर सकते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर। ये चीज़ें अगर आती हैं अगर विग्रह करते टाइम पे, तो वहाँ पर कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। उदाहरण के तौर पर रथ चालक है अगर, तो रथ को चलाने वाला। ठीक है, रथ चालक, या फिर रथ चालक को ऐसे बोल सकते हैं कि रथ का चालक। तो ये कौन सा है? संबंध वाला, संबंध कारक वाला है, तो संबंध कारक या संबंध तत्पुरुष समास हो गई। जेब कतरा या फिर जेब को कतरने वाला, तो यहाँ से संबंध बन रहा है तो को, तो संबंध तत्पुरुष हो जाएगा। मन माना, मन से माना, तो संप्रदान के लिए अपादान से संबंध को। ठीक है, और अधिकरण में पर होता है ना, तो जिसमें भी से आता है वहाँ पर ये समास हो जाएगा। फिर है सराहत, सर से आहत, देशार्पण, देश के लिए अर्पण, यहाँ पर है के लिए। ठीक है, गौशाला, गौओं के लिए शाला। इसी प्रकार तत्पुरुष समास का भेद डिसाइड हो जाता है। दूसरा है अव्ययी भाव समास। वह समास जिसका पहला पद अव्यय हो एवं उसके संयोग से समस्त पद भी अव्यय बन जाएं, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, मतलब पहला पद प्रधान होता है। अव्यय किसे कहते हैं? जिन शब्दों पर लिंग, कारक, काल आदि शब्दों से भी कोई प्रभाव न हो या फिर जो अपरिवर्तित रहे, वे शब्द अव्यय शब्द कहलाते हैं। अव्ययी भाव समास के पहले पद में अनु, आ, प्रति, यथा, भर, हर,
आदि जैसे शब्द आते हैं, जैसे कि आजन्म, यथाशक्ति, प्रतिदिन, यथाशक्ति, यथामति, यथा समय, यथा रुचि, प्रतिवर्ष, प्रति सप्ताह। अगर ये कहीं भी ऐसे शब्द दिखें तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। अब आता है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में जो अंतिम पद होता है, उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है। वह समास जिसका पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष से होता है, अथवा एक पद उपमान एवं दूसरा उपमेय हो तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास का विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में है जो या के समान आते हैं, जैसे कि महादेव, महान है जो देव, दुरात्मा, बुरी है जो आत्मा, कर कमल, कर कमल के समान कर, नरसिंह यानी सिंह रूपी नर या सिंह के समान नर, देह लता, देह रूपी लता, नव युवक, नव है जो युवक, कमल नयन, कमल के समान नयन, नील कमल, नीला है जो कमल। अगला है द्विगु समास। तो द्विगु समास वह समास जिसका पूर्व पद या पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा समस्त पद समाहार या समूह का बोध कराए, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे कि दोपहर मतलब दो पहरों का समाहार, दो यहाँ पे एक संख्यावाचक विशेषण है तो दो हो गया, शताब्दी मतलब 100, पंचतंत्र मतलब 5 का यहाँ पे बोध करा रहा है, सप्ताह मतलब 7 का बोध करा रहा है, तो यहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। अब देखते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में होता है दोनों पद प्रधान होते हैं और इनको जोड़ने के लिए और, अथवा, एवं आदि शब्द यूज होते हैं, जैसे कि अन्न जल दोनों ही पद प्रधान हैं, अपना पराया यहाँ पे भी दोनों पद प्रधान है, राजा रंक, देश विदेश, रुपया पैसा, माता पिता, दूध दही, ये यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला है बहुव्रीहि समास। जिस समास के समस्त पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होते एवं दोनों पद मिलकर तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वह समास बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे कि गजानन, गज के समान या गज से आनन वाला, त्रिलोचन, गजानन मतलब इंडिकेट करता है गजानन भगवान गणेश की तरफ, त्रिलोचन 3 आँखों वाला यानी कि किसकी ओर संकेत कर रहा है, भगवान शिव की तरफ, दशानन मतलब किसकी तरफ संकेत कर रहा है, रावण की तरफ, और चतुर्भुज 4 भुजाओं वाले अर्थात भगवान विष्णु जी, और मुरलीधर यानी कि भगवान श्री कृष्ण जी की तरफ ये इशारा करता है। तो ऐसे वाक्यों में या फिर ऐसे शब्दों में, वाक्य नहीं ऐसे शब्दों में जो समास होता है वो होता है बहुव्रीहि समास।